भारत दुनिया में आबादी के लिहाज से पहले, चीन दूसरे और अमेरिका तीसरे नंबर पर है। इंडोनेशिया चौथे और पाकिस्तान आबादी के लिहाज से दुनिया में 5वें नंबर पर आता है। यानी कि ये जो तकरीबन 195-96 ममालिक हैं, पाकिस्तान आबादी के लिहाज से दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है। इसकी कुल आबादी इस वक्त तकरीबन 24 करोड़ से जायद है। एक अंदाज़ा ये भी कहता है कि 2044 तक अगर इसी रफ्तार से पाकिस्तान ने आबादी में तरक्की की तो ये आबादी दुगनी हो जाएगी। यानी कि अगर अभी 24 करोड़ है तो ये 48 करोड़ या 50 करोड़ तक भी पहुंच सकती है। एंड इट्स अ ह्यूज नंबर। पाकिस्तान की बेशतर आबादी फिर इसी वजह से जो बुनियादी हमारे वसाइल हैं उससे महरूम है। बेरोजगारी, गुर्बत इंतहा को छू रही है, क्राइम रेट्स बढ़ रहे हैं, मसाइल बहुत ज़्यादा हैं और पाकिस्तान की कुल आबादी का 60% हिस्सा अमला ऐसा भी है जो नौजवानों पे मुश्तमिल है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो प्रोडक्टिव नहीं है। वो नौजवान तो है लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं। बिल्कुल, और बेहंगम इजाफे के बायस नौजवानों की जो बड़ी तादाद है गुर्बत, अदम मसावात, बेरोजगारी, इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों का शिकार हो रही है। दुनिया भर में जो बढ़ती हुई आबादी है इसकी वजह से खुराक की कमी हो, इलाज, रिहाइश, तालीम, बुनियादी जो भी आपके नेसेसिटीज़ हैं उनकी फराहमी मुश्किल हो चुकी है। जबकि इसके साथ साथ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, माहौलियाती मसाइल हैं, वो भी इसके साथ ऐड ऑन हो जाते हैं। बढ़ती हुई आबादी मुस्तकबिल में किन मसाइल से हमें दो चार कर सकती है? एक इंटरनेशनल रजिस्टर्ड तंजीम है जी, DKT। पाकिस्तान में जी खानदानी मनसूबाबंदी हो, HIV एड्स की रोकथाम और जिनसी बीमारियों की तशखीस और इसकी रोकथाम के लिए खासा काम कर रही है। और क्या ये किस तरह की एक रजिस्टर्ड गैर मुनाफा बख्श तंजीम है जिसकी बुनियाद 1989 में रखी गई। इनमें चंद बड़े ममालिक हैं और इसको के ऊपर तवज्जो देने के लिए इसकी बुनियाद रखी गई। इसका क्या मकसद है और पाकिस्तान में इस हवाले से क्या काम हो रहा है? और आज चूंकि वर्ल्ड पॉपुलेशन डे भी है तो हमने सोचा कि इस इंपॉर्टेंट टॉपिक को, जो कि कोर इशू है, इसको जरूर डिस्कस किया जाना चाहिए। उसके लिए डॉक्टर अस्मा बासिम हमारे साथ मौजूद है, नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस एंड टेक्निकल लीड DKT पाकिस्तान। इनको खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहबा, बहुत शुक्रिया। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक, और मैं आपकी बहुत बहुत थैंकफुल हूँ कि आपने मुझे इस प्लेटफॉर्म पे थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। डॉक्टर साहब बहुत बड़ा इशू है जिसको हम उस तरह से डिस्कस नहीं कर रहे या हमारी तवज्जो इस जानिब नहीं है क्योंकि आबादी बढ़ना और इससे रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज का बढ़ना ये एक मुल्क के लिए एक बहुत बड़ा कोर इशू, आप जिस तरह से पहले भी कह रही थी। अब हम पाकिस्तान में इन मसाइल को देखें और आबादी बढ़ने के मसाइल को देखें, क्या वजूहात आप समझती हैं और क्या इसका आप एक हमें ब्रीफ एनालिसिस दे सकती हैं? इसकी बुनियादी वजह ये है कि इस टॉपिक पे कोई बात करना नहीं चाहता। हर कोई इसको एक बहुत ही सेंसिटिव इशू है, उसको कोई टच नहीं करता। पॉलिसी मेकिंग वाले भी नहीं इसको टच करते। लेकिन अगर हम लोगों की बात करें तो उनको फैमिली प्लानिंग की असल जो डेफिनेशन है वही नहीं पता। सब लोगों के जहन में यही मिसकंसेप्शन है कि शायद अगर हम फैमिली प्लानिंग या ख़ानदानी मनसूबाबंदी पे बात करते हैं तो शायद हम आ गए हैं कि हमने बच्चे बंद करवा देने। ऐसा नहीं है, ये एक प्लानिंग है जिसमें आपने ये देखना है कि माँ की सेहत इस चीज़ की इजाज़त देती है कि वो प्रेग्नेंट हो सके। अब हमारे यहाँ जैसे अर्ली मैरिजेस बहुत कॉमन हैं, 18 साल से पहले शादियाँ हो जाती हैं, तो बहुत सारी माएँ तो अभी उस एज तक पहुँची नहीं होती। 18 साल तक तो उसकी अपनी ग्रोथ हो रही है, तो वो प्रेगनेंसी कैसे कर सकती है? वो माँ बन सके, ये चीज़ लोगों को नॉलेज नहीं है। आइडियल एज जो है वो 18 to 35 है। अब 35 ईयर्स के बाद भी अगर प्रेगनेंसी हो रही है तो बच्चे में एबनॉर्मेलिटीज़ के चांसेस बढ़ जाते हैं, डाउन सिंड्रोम वगैरह, और माँ में डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन बढ़ जाती है। लोगों को इस चीज़ का इल्म नहीं है। दूसरा ये चीज़ आ जाती है कि स्पेसिंग का बिल्कुल नहीं पता। इवन कुरान पाक में ये लिखा हुआ है कि एक बच्चे को 2 साल तक माँ दूध पिलाए, तो ऑब्वियसली 2 साल का बच्चा होना चाहिए। और यही WHO कहती है कि अगर एक बच्चे की डिलीवरी हो गई है तो 2 साल जो है 2 इयर्स के बाद आप प्लान करें बिल्कुल कंसीव करने के लिए। कितनी आपके फैमिली में बच्चों की तादाद होनी चाहिए, इट डिपेंड्स अपॉन योर इकोनॉमिकल स्टेटस। इस मामले में हम चूंकि एक तो ये है कि जब भी हम बात करते हैं हम भी बड़े फॉर्मल रहते हुए बात करते हैं। मैं चाहता हूं कि इस पे खुल के बात होनी चाहिए। जैसे चीन का एक मॉडल हमारे सामने है। चीन एक पॉलिसी लेकर आया कि पहले आप एक बच्चा पैदा कर सकते थे, फिर फैमिली के अंदर 2 बच्चों की उन्होंने इजाजत दी और शायद यही वजह थी कि उनकी आबादी भारत से कम हो गई, भारत उससे आगे चला गया। और मुझे लगता है जिस स्पीड से हम जा रहे हैं पर कैपिटा हम भारत से आगे ही हैं अगर हम अपने वसाइल को देखें। तो क्या पाकिस्तान ऐसी कोई पॉलिसी नहीं ला सकता? यकीनी तौर पे नहीं ला सकता। मुझे पता है कि आप जिन खतूत पे सोच रहे हैं, यहाँ पे रिलीजियस एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे इस्लाम को हर चीज़ के अंदर ऐसे पोर्ट्रे किया जाता है कि इस्लाम सख्ती करता है, हालांकि बहुत सारे मामलात के अंदर इस्लाम लॉजिकली चलने की हमें इजाज़त देता है। इस पे क्या कहेंगे आप पॉलिसी मैटर? देखिए, इस टाइम पे ना हम लोगों को बजाय इसके कि
नंबर या क्वांटिटी पे हम फोकस करें, हमें क्वालिटी पे फोकस करना चाहिए। अगर हम एक बहुत बड़ा मैस नकारा लोगों का पैदा करके ला रहे हैं जो कि माशरे पे बोझ हैं, इससे बहुत बेहतर है कि हमारे पास कम लोग हों जो कॉम्पिटेंट और काबिल हों, जिससे हमारे मुल्क को फायदा हासिल हो सके। अब अगर हम फैमिली प्लानिंग के ही मेथड्स का देखें तो बहुत सारे लोग हैं जिनको ज़रूरत है लेकिन उनको ये नहीं पता कि हमने जाके लेना कहाँ से है, पहुँच या रीच नहीं है उनकी। सपोज अगर कोई चला भी गया है, अब वो जो साइड इफेक्ट्स की उनसे इतना ज़्यादा वो स्केयर्ड हो जाएगा या मिथ्स एंड मिसकंसेप्शन कम्युनिटी में इतनी होंगी कि वो उससे डरेगा कि शायद मैं बांझपन का शिकार हो जाऊंगी मेथड्स को यूज़ करके। अच्छा डॉक्टर साहब, ये आपने बात की है, अब ये उस तबके के हवाले से बात करें जिनको अवेयरनेस नहीं है, और मैंने बहुत सारे ऐसे पढ़े लिखे लोग भी देखे हैं जिनके अंदर इस बात की अवेयरनेस नहीं है कि फैमिली प्लानिंग नाम की कोई चीज़ है। आपको अपने वसाइल, अपने तमाम तर सूरत हाल देख के एक बच्चा प्लान करना चाहिए, और सबसे बढ़कर आपने उसकी तरबियत करनी है, उसकी पढ़ाई है, दीगर मामलात होते हैं। तो ये जो डिफरेंस है, चाहे वो पढ़े लिखे लोग हैं चाहे वो उस तरह से पढ़े लिखे नहीं है, उन दोनों में ये रेशो है कि लोग फैमिली प्लानिंग की तरफ नहीं जाते हैं। नहीं जाते। इसमें देखें, प्रेगनेंसी तो है ना, इसीलिए हम लोगों की जैसे ऑर्गेनाइजेशन है, डीकेटी है, इसमें इसके अलावा गवर्नमेंट वाले भी हैं, सारे पॉपुलेशन वाले हैं, हेल्थ वाले हैं, ये सब लोग काम कर रहे हैं। और भी एनजीओज हैं, वो भी अपनी अपनी जगह पे काम कर रही हैं। ये जो फैमिली प्लानिंग का नॉलेज या सारी आगाही है, ये प्रेगनेंसी के चेकअप से ही स्टार्ट हो जाती है। हमने उस वक्त ही उनको काउंसल करना शुरू कर देना होता है कि आफ्टर द डिलीवरी ये मेथड्स हैं या ये आपको सूटेबल हेल्प आउट करेंगे हम आपको, लेकिन सेफ मेथड जो है वो आप चूज करें। तो डीकेटी एक्चुअली क्या कैसे काम करती है, थोड़ा सा डीकेटी का अब मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं कि हम लोगों का जो है प्राइवेट क्लिनिक्स पे भी फोकस है, और सबसे जो अच्छा हम लोगों का एक काम है वो एक है धनक नेटवर्क। अच्छा, धनक जैसे खुशी, आपको हैप्पीनेस है, तो हमने अपने क्लिनिक्स का नाम जो है वो धनक क्लिनिक का दे दिया है। ओके। उस नेटवर्क में हमने रूरल एरियाज़ को किया है फोकस, और जो कम्युनिटी मिडवाइफ्स यानी क्वालिफाइड जो हमारी ये मिडवाइफ्स हैं उनको हमने रिक्रूट किया। और इसकी जो एक डिफरेंट चीज़ ये है कि इसमें IRMNCH एंड पॉपुलेशन वेलफेयर यानी गवर्नमेंट पब्लिक पार्टनरशिप के साथ ये है। ठीक है। अब जब उधर से हमें प्रोवाइड हो गया पूरा नेटवर्क कि ये वाले आपके क्लिनिक्स हैं या ये एरियाज हैं, तो हम लोगों ने उनकी कंस्ट्रक्शन में हेल्प आउट की। क्लिनिक्स बनाए, और वो ओवर 1200 क्लिनिक्स हैं ऑल ओवर द पाकिस्तान। पॉइंट्स जो हैं वो गवर्नमेंट ने पॉइंट आउट की प्लेसेस। जी, यानी हमने उनसे पूरी परमिशन लेके उनकी कोलैबोरेशन में ये काम किया है। पार्टनरशिप हुई पब्लिक प्राइवेट, राइट, एग्जैक्टली। उसके बाद फिर हमने उन CMWs की प्रॉपर जो टेक्निकली और उनकी स्किल को इम्प्रूव किया, उनका नॉलेज इम्प्रूव किया, उनके जो क्लिनिक में एनवायरनमेंट है उसको कैसे हमने स्टेरिलाइज्ड वे में हर प्रोसीजर करना है, क्वालिटी पे फुल इन्फेक्शन प्रिवेंशन पे उनका क्वालिटी रहे। रिजल्ट्स क्या निकले हैं डॉक्टर, क्योंकि टाइम कम है, मैं चाहता हूं जरा चीजें कवर हो जाए। रिजल्ट्स क्या निकले हैं आपके? रिजल्ट्स उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स निकले कि ऐसी ऐसी जगहों पे अगर कभी आपको मौका मिले या नेक्स्ट हम प्रोग्राम्स में हम आपको हैं वो सब कम्युनिटी में ठीक है यूजेज में है। अच्छा डॉक्टर साहब, अब इस आज चूंकि वर्ल्ड पॉपुलेशन डे को भी हम उस हवाले से भी डिस्कस करें, अब क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं जिसकी तरफ हम जाएं, और ये जो हम 2044 की बात कर रहे थे कि हमारी आबादी डबल हो सकती है, इसको किसी हद तक कंट्रोल किया जा सके, लोगों के अंदर एक अवेयरनेस हो, चाहे वो पढ़े लिखे लोग हैं या नहीं पढ़े लिखे, क्या सजेशंस आप देंगी इन द एंड? सजेशंस के अलावा भी हम तो बीइंग इन डीकेटी हम ये काम कर रहे हैं। इसमें जैसे मैंने आपको बताया कि ट्रेनिंग्स हैं बहुत सारी, इसके अलावा हमने सोशल मीडियाज़ पे बहुत सारी कैंपेन्स चलाई हैं जिसमें लोगों को अवेयरनेस मिले। इवन साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं इन मेथड्स के, उनके ऊपर बहुत बातचीत होती है ताकि लोगों के लिए ये कोई बहुत बड़ा स्टिग्मा ना बन जाए कि हम ये यूज़ नहीं कर सकते। इसके अलावा हमने यूथ को इन्वॉल्व किया है, उसमें एक प्रोग्राम हमने स्टेलर अवार्ड्स का किया, उसमें कॉलेजेस के जो स्टूडेंट्स हैं उनको एज ए ब्रांड एम्बेसडर यूज़ किया, उन लोगों को हमने अवेयरनेस दी। इसके अलावा अराउंड 6 मिलियन अनमेट नीड को आइडेंटिफाई किया थ्रू सर्वेज और रिसर्च इस तरह। फिर हमारे खाली फैमिली प्लानिंग ही नहीं, ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस पे, सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे
वेबिनार्स होते हैं। ठीक ठीक है डॉक्टर साहब, कहीं कुछ इन्फोर्समेंट काम कर सकती है, कोई ऐसा लॉ गवर्नमेंट बनाए कि आप इससे ज़्यादा बच्चे पैदा नहीं कर सकते? जिस तरह चीन की एक एग्जांपल है, तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लेते हुए, जैसे हम उलमा की बात करते हैं, कुछ ऐसा हो सकता है कि हम कोई ऐसा लॉ लेकर आए और फिर इन्फोर्स करें कि फॉर एग्जांपल बच्चे 2 हैं तो 2 बच्चे आपको बिल्कुल होना चाहिए। मैं जैसे पहले भी बात की थी कि हमें अब क्वालिटी पे फोकस करने की ज़रूरत है, और उसमें अगर जैसे बात हो रही थी कि अगर 2 बच्चे हैं, तीसरे के लिए हम थोड़ा सा डिफिकल्ट कर दें। सही, ठीक कि उसका इवन बर्थ सर्टिफिकेट है तो सारी उस पे चीजें कोई उस पे फीस फोकस रख दी जाए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। हमारा वक्त